हेलो एवरीवन। एक फोन कॉल के चलते उड़ीसा का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। 5 और 6 अक्टूबर को ये एग्जाम होना था, जिसमें 933 पदों के लिए भर्ती हो रही थी। इस फोन कॉल में ऐसा क्या था, उसके बारे में हम बात करते हैं और क्या पूरा मामला है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। उड़ीसा के सब इंस्पेक्टर एग्जाम के चलते बहुत सारे लोग भर्ती के लिए आवेदन देते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी भी करते हैं, पर कुछ लोग शॉर्टकट भी निकाल ही लेते हैं। उन्हें लगता है कि एग्जाम में शायद उनका चयन नहीं हो पाएगा, इस वजह से वो दूसरी चीज़ों का सहारा लेते हैं। और ऐसा ही एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट हम आज बात करने वाले हैं। हुआ यूं कि बहरमपुर एसपी, बहरमपुर एक जगह है उड़ीसा में ही, उनको एक फोन आता है कि भुवनेश्वर से 3 एसी बसेस रवाना हुई हैं और इन एसी बसेस में जो लोग जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पेपर लीक से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो एसआई का एग्जाम हो रहा है उसमें धांधली से जुड़े हुए हैं। एसपी जो है बहरमपुर एसपी, वो इस टिप पर एक्टिवेट होकर काम करते हैं और उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर इन बसेस को रोका जाता है। आपको अगर मैप से चीजें बेहतर विजुअलाइज होती हैं तो आप देख सकते हैं भुवनेश्वर से विजयनगरम की तरफ बस रवाना हुई थी। 3 एसी बसेस इन्वॉल्व हैं इसमें और बहरमपुर जो है वो यहाँ कहीं आता है। तो ये जो पुलिस है, इन्होंने स्पेशल ऑफिशियल्स के साथ में मिलकर इन बसेस को इंटरसेप्ट किया, इन्हें रोका और पूछताछ की। उन्हें डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि इस बस में टोटल 117 लोग सवार हैं, जिसमें से 3 मिडिलमैन हैं, बाकी सब एसआई की भर्ती की तैयारी करने वाले लोग हैं। और पूछताछ की गई तो उसमें पता चला कि वो विजयनगरम में एक स्पेशल कोचिंग कैंप के लिए जा रहे हैं। इस कोचिंग कैंप का क्या मामला है वो भी हम समझेंगे और उससे आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक स्टैंड अलोन केस नहीं है, ये एक बहुत ही भयंकर क्राइसिस है जो आपको एसएससी स्कैम की भी थोड़ी थोड़ी याद दिलाएगा। तो 3 एसी बसेस रवाना हुई जिन्हें बॉर्डर पर रोका गया और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में जो चीजें पता चली उससे मामला साफ हो गया कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये जो एग्जाम है उसको लेकर 1.53 लोगों ने अप्लाई किया है, 933 पुलिस के पद हैं। क्लियरली कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो लोगों ने शॉर्टकट सोचा। उन्होंने कुछ एजेंसीज को 25 लाख में सीट फाइनल कराने का एक अरेंजमेंट कर लिया, जिसमें शुरुआत में 10 लाख की रकम दे दी उन्होंने। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट में देंगे ना, 25 लाख बड़ा अमाउंट है, तो 10 लाख की रकम उन्होंने दे दी और उसी के चलते ही ये क्राइम हो रहा था, जिसमें भुवनेश्वर से उन्हें विजयनगरम लेकर जा रहे थे। वहां पर उन्हें एसआई के जो क्वेश्चन पेपर है वो दिए जाते, क्वेश्चन पेपर में क्या आंसर थे वो भी दिए जाते और बार बार उनसे प्रैक्टिस भी कराई जाती ताकि कुछ ऐसे लोग ना हो कि सब कुछ पता हो फिर भी फेल हो जाए। तो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल, आंसर की अवेलेबल और रिगरस एक्सरसाइज के थ्रू क्या वो सही आंसर ही मार्क करके आए वो भी चलाया जा रहा था। बेसिकली ये जो पूरा मामला है उसमें इंश्योर कर दिया जा रहा था कि आपका एसआई पद पर चयन होगा ही होगा और इसीलिए लोग इसके लिए 25 लाख रुपए देने भी मान गए थे। शुरुआत में 10 लाख का इंस्टॉलमेंट दिया था उन्होंने। नाउ सीधे से फ्रॉड और चीटिंग का केस है, इसको केस रजिस्टर किया स्टेट एक्ट के अंतर्गत। उड़ीसा पुलिस एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट के अंतर्गत इन्हें रजिस्टर किया गया है। 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना इन्हें भरना पड़ सकता है। अब वो कोचिंग कैंप की बात करते हैं जो स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके लिए ये लोग गए थे। ये जो स्पेशल कोचिंग कैंप है वो एक्चुअल में उस एजेंसी का है जिस एजेंसी को चार्ज दिया गया था एसआई की एग्जाम कंडक्ट कराने का। उड़ीसा एसआई के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को चार्ज दिया गया था, उसी एजेंसी का कोचिंग कैंप है जिसमें ये
एक्सरसाइज करने के लिए गए हुए थे, जिसमें ये आंसर मार्क करते, सीखते और फिर अपना चयन इंश्योर करते। प्लान क्या था, इनको भुवनेश्वर से विजयनगरम लेकर जाते, वहाँ पर इनके एग्जामिनेशन पेपर्स और आंसर कीज अवेलेबल होते, वहाँ से ये प्रैक्टिस करके वापस आते और 5 और 6 अक्टूबर को जो एग्जाम होता वो अपने अपने एग्जाम सेंटर्स में ही देते। ऐसे जो पैटर्न हाईलाइट हो जाते हैं ना कि एक ही एग्जाम सेंटर से बहुत लोगों का चयन हुआ है, वो पता ही नहीं चलता इससे, क्योंकि ये लोगों के अपने अपने एग्जाम सेंटर्स हैं। इनकी जुगाड़ तो एग्जाम के पहले ही हो गई है, जिसमें 25 लाख में पद खरीद रहे थे। अब ऐसे लोग जब हमारी सरकार का ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनते हैं, जो पहले ही नौकरी लगने से पहले ही 25 लाख जैसी भारी रकम देकर आए हैं, तो जब ये भर्ती हो भी जाएंगे तो ये उतने कमाने की ही सोचेंगे। करप्शन, ब्राइबरी के एंडलेस मामले इनसे जुड़े हुए हो सकते हैं। लॉजिक से ही बात है ना, जब आपने पहले ही बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो रिटर्न तो आप ज़्यादा चाहोगे ही। इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें अच्छे ऑफिसर्स नहीं प्रोवाइड करती है। आप किसी भी शॉर्टकट की तरफ मत जाइए। आपके लिए अनअकैडमी एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर आई है, जिसमें बिना पैसे के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अनअकैडमी से जुड़ना है या नहीं। बेसिकली 3 दिन का फ्री ट्रायल है, जिसमें आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा। उसमें आप जो भी नोट्स हैं, जो भी लेक्चर्स हैं आपको देखने हैं, किसी भी टीचर को फिगर आउट करना है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं, उनके क्लासेस आप देख सकते हैं। मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाती हूँ, मेरी भी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इन सब क्लासेस को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं। अब सवाल उठता है कि सब्सक्रिप्शन कितने का है, तो सब्सक्रिप्शन 24,999 का है, जिसमें 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मांद्रेया। मेहनत से बढ़कर कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में करेंगे, तो आप अपने सपने भी साकार कर पाएंगे और इस देश को भी प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।